आज हम लोग देखते हैं कि अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमेट्री डोमेन भी हम लोगों का पढ़ना है। और आज देखेंगे अफेक्टिव डोमेन की बात है। तो इस अफेक्टिव डोमेन में बहुत सारा कंसेप्ट आता है हम लोगों का। अफेक्टिव डोमेन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी कंसेप्ट समझाया जाता है। ये टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन इसे बोलते हैं। ऑथर नेम भी से कह सकते हैं। ये जो टैक्सोनॉमी है ये क्रेथोल ने दिया है। क्रेथोल एक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अफेक्टिव डोमेन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसे अफेक्टिव लर्निंग भी कहते हैं। कहीं कहीं कॉग्निटिव डोमेन को कॉग्निटिव लर्निंग जैसे बोलते हैं और इसे अफेक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं। उन्होंने बताया है 5 लेवल बताए हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है हम लोगों का लेवल 1 बोल सकते हैं इसे। ये रिसीविंग होता है। रिसीविंग में क्या होता है ना, इंडिविजुअल हाजे मतलब उसका एक कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है, रिसीविंग आता है, इंटरेस्ट आता है। मान लीजिए आपके इलाके में कोई सा ये हो रहा है, जो ये कोई सा भी इसमें आपको एक नॉलेज आ जाता है। जैसे कि अगर बच्चे हैं, उन लोगों का कोई फ़ीस बहुत बढ़ गया, आपको लग रहा है, आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा, तो आपने एक चीज़ को रिसीव किया। ठीक है, रिसीविंग में आ गया, आपको नॉलेज में आया कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, MBBS पढ़ रहे हैं, उन लोगों का प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा है, आपको लगा। तो फिर आप जब यहाँ पे आ जाएंगे, आप रिस्पॉन्डिंग में जब आएंगे, तब क्या लगेगा आपको, फिर आपने इसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। क्यों ये बच्चे जो है MBBS वाले पढ़ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, 50 लाख 80 लाख और 90 लाख, इतना क्यों फ़ीस होता है? आपने फिर सवाल उठाना शुरू किया और बहुत सारे दूसरे इसमें आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए कि ऐसे फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चों को कैसे कैसे दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ये हो जाता है कि कैसे इतना फ़ीस बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कैसे इनके फैमिली के ऊपर प्रेशर बन जाता है, ये लोग बनता है। तो ये सारा चीज़ आप रिस्पॉन्डिंग में समझ रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं कि इसको क्यों ऐसा है हमारे इंडियन सिस्टम में कि इतना ज़्यादा फीस देना पड़ता है एक बच्चे को। तो आपने इसमें सारा एनालिसिस कर रहे हैं रिस्पॉन्डिंग। फिर आता है हम लोगों का वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में आपको ये लगता है कि इसके ऊपर एक लेक्चर मुझे लेना चाहिए, और आपने बहुत सारे जगह इसके बारे में फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया है, मतलब लोगों को समझाना शुरू कर दिया है। कहीं भी टेलीविज़न डिबेट में हो गया या कहीं भी दूसरे डिबेट में हो गया, तो हम लोग वहाँ पे आपने समझाना शुरू कर दिया, लेक्चर देना शुरू किया है, और आप समझा रहे हैं पूरे दुनिया को कि ऐसा पूरे हमारे कंट्री के लोगों को कि इतना जो फीस है ज़्यादा है बच्चों का, तो क्यों है। ठीक है, ये वैल्यूइंग में आता है। ये 3rd स्टेप अगर हम लोग लेवल बोलें तो ठीक है। फिर हम लोगों का आता है 4th वाला आता है, जिसे ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, जब इससे कोई आपका सॉल्यूशन नहीं आया सारे जगह लेक्चर देने के बाद, तो आप एक क्या करते हैं ना, प्रोटेस्ट की तरह ही करते हैं, और सारे बच्चे को लेके कि ये फ़ीस कम हो जाना चाहिए। कोई सा भी कॉलेज है, या आपका MBBS कॉलेज ले लें, या कोई सा प्राइवेट कॉलेज ले लें, या प्राइवेट स्कूल में बहुत बार आपने देखा होगा कि बाकायदा से लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद फ़ीस कमता है, लेकिन प्रोटेस्ट आपने लीड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, आप ऑर्गेनाइजिंग कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू क्रेथोल के अफेक्टिव डोमेन में। आपको एक लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, हमको प्रोटेस्ट करना होगा। अभी तो हमने बहुत लेक्चर वगैरह दिया है, बहुत आंसर क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे आप मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट को बताने के लिए कोई सा भी एक कदम उठा रहे हैं, जो बहुत मतलब अच्छे से होता है। पीसफुली आप प्रोटेस्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स को लेकर या कहीं पे भी गवर्नमेंट्स को बताते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट को बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हमारे से प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर आता है हम लोगों के पास लास्ट स्टेप आता है कैरेक्टराइजिंग मतलब यहाँ पे आप एक कमेटी बनाते हैं जो इसके ऊपर नज़र रखता है, और कौन कॉलेज कितना फ़ीस लेता है। फिर उसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपका बात रख लिया और बताया कि नहीं हम ऐसे ऐसे फ़ीस यहाँ पे कम कर लेंगे, तो फिर आप कमेटी बनाते हैं। ठीक है, इस पर आप बुक लिखते हैं, फिर आप एक लीडर की तरह हो जाते हैं, और आपका कमेटी हमेशा प्राइवेट बॉडी है, लेकिन आपकी जो कमेटी है बच्चों के लाइफ के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचती है, और उस पर आप के जो कमेटी है वो जज करती है कि नहीं, ये कॉलेज ने फीस बढ़ा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए। तो फिर आप वहाँ पे एक्शन लेते हैं, या
कोई से भी काम करते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। कोई स्कूल बढ़ा दिया है, कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऐसा किया है, या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मतलब अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं, मतलब जो लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक लीडर बन जाएंगे, ठीक है, कैरेक्टराइजिंग में। और एक बार हम लोग देख लेंगे शुरू से, ये पहला रिसीविंग, दूसरा रेस्पॉन्डिंग, थर्ड आएगा हम लोगों का वैल्यूइंग, फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग, फिर आएगा कैरेक्टराइजिंग, ठीक है। सबसे पहला जो होता है हम लोगों का रिसीविंग, यहाँ पे आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिला, आपको न्यूज़पेपर में पढ़ लिए, कोई बुक पढ़ लिए कि ये प्रॉब्लम हो गया। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल या इन टाइप के इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतना ज़्यादा फीस हो गया है, ठीक है, आपको लगा कि नहीं होना चाहिए, हो गया है, आपको न्यूज़ मिला, बस रिसीविंग हो गया। फिर आप लोग जब रेस्पॉन्डिंग में आएंगे, फिर आपको लगेगा कि अच्छा इसमें बातचीत करते हैं। बहुत सारे आप लोगों के जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनसे बात किए, मीडिया ग्रुप के दोस्त हैं उनसे भी आप बात किए, कि दूसरे जो अपने खुद के दोस्त हैं उनसे भी बात किए, तो चर्चा में आ गया बात, तो ऐसे आपको लगा कि नेचर में बात घूम गया है, तो फिर भी कुछ फ़ायदा तब भी नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं ना, आपने डिबेट देना शुरू किया, वैल्यूइंग में आ गए आप, मतलब अभी उसका वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं आप, मतलब डिबेट दे रहे हैं, न्यूज़ चैनल में आके डिबेट दे रहे हैं, कहीं पे आर्टिकल लिख रहे हैं, कहीं बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो बुक अभी नहीं लिख रहे हैं, मतलब डिबेट ठीक दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यूइंग में आएगा। जब आप ऑर्गेनाइजिंग में आएंगे तो आपको क्या होगा ना, मतलब अगर इसके बाद जो है कोई सा काम कर रहे हैं, तो ये लेक्चर के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक पीसफुल मार्च निकालते हैं या रैली टाइप का निकालते हैं कि ये जो स्कूल में फ़ीस बढ़ गया है तो इसको कम होना चाहिए, और जो स्टूडेंट है उनके लिए भलाई के लिए होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आता है हम लोगों का फाइनल कैरेक्टराइजिंग, यहाँ पे आपका कमेटी होता है जो इस पे नज़र रखता है, और बच्चों की फ़ीस कहीं भी बढ़ती है तो उसके खिलाफ कुछ भी काम करता है, या बच्चों के सपोर्ट में जो भी एक्शन होता है स्कूल के खिलाफ लेता है, तो इसे कैरेक्टराइजिंग बोलते हैं। और ये आप लीडर की तरह बन गए हैं अभी, और आप इसके सारे बातों को बुक्स में लिखते हैं, अपना बुक भी बनाकर लिखते हैं, तो ये कैरेक्टराइजिंग में आएगा। इसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं।